दोस्तों, बिहार में सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वैकेंसी भी आ रही है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो रहे हैं और पेपर में गड़बड़ियाँ भी पाई जा रही है, सेंटर भी बुक हो रहे हैं। तमाम चीज़ों के बीच एक चीज़ जो फँसा हुआ है, वो बीएसएससी जो सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है, वो फँसा हुआ है और ये रिकॉर्ड रहा है बीएसएससी इंटर स्तरीय के साथ कि हमेशा से फँसा रहा है। पहले वो एग्ज़ाम डिले लेंगे, उसके बाद फिर पेपर कैंसिल होंगे, फिर पेपर होंगे, फिर एग्ज़ाम होंगे, कोर्ट केस होगा, फिर डंडे बरसाए जाएंगे बच्चों पे एग्ज़ाम रिज़ल्ट देने के लिए, फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट में गड़बड़ी होगी, जॉइनिंग होगा, बच्चे जॉइन कर लिए होंगे, फिर भी केस चल रहा होगा। ये सब जो है, ये इसका इतिहास जो हम लोगों ने फेस किया था। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम कब तक होगा, पीछे का क्या सीन चल रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो बीच में चेंज कर दिया गया कि अब आपके ऑफ़लाइन ना होके ऑनलाइन होगा, ठीक है। हो सकता है इस पे भी कोई केस कर दे अगर जिनका कि ऑनलाइन में सिलेक्शन ना हो, चूँकि बाद में केस तो किया जाता है ना कि आप नोटिफ़िकेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी एएनएम में चल रहा है, बिहार एएनएम में चल रहा है। तो ये तो फ्यूचर की मैटर है, फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम कब होगा इसकी बात कर लेते हैं। चूँकि बिहार में कुछ भी पॉसिबल है, छोटे-छोटे चीज़ों पे केस हो जाता है, ठीक है। आप दिन को क्यों निकले, इस पे केस हो जाता है। आप एक मैं केस देख रहा था कि किसी ने कर दिया कि कोर्ट में केस कर दिया कि फलाना टीचर्स का, मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उस पे एक ऐड आता है जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है, तो अनर्गल जो ऐड है वो क्यों आता है, इस पे केस कर दिया गया। हालाँकि बाद में जो न्यायालय ने उसको पेनल्टी भी लगाया कि यही सब काम करने के लिए हम बैठे हैं ना, इतना केस पेंडिंग है, तुम अंडे-संडे कुछ भी केस लेके चले आते हो। चलिए, तो उस पे 50,000 का समथिंग ऐसा पेनल्टी भी लगाया था उस केस के जिसने किया था उस पे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पहले व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, चूँकि ऑफ़लाइन तो है नहीं कि चलो एक संडे के निपटा देते हैं सब जगह एग्ज़ाम, ठीक है। अब तो टीचर आ ही गए हैं, इतने टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो गया है, सेंटर पे वो सँभाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अब तो आपका एक जो एग्ज़ाम है वो आपके ऑनलाइन होना है और विद्यालय में ऑनलाइन के लिए उतना कंप्यूटर है नहीं। एजेंसियाँ आपकी जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मेजर जो आपके एग्ज़ाम हैं वो टीसीएस कंडक्ट कराती है। टीसीएस के पास जो सिस्टम है वो ठीक-ठाक है, लेकिन वो सिर्फ़ बिहार में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। एग्ज़ाम आपके बिहार के हैं, तो यानी कि सेंटर आपके बिहार में होंगे और सेंटर जब बिहार में होंगे तो जितना सिस्टम आपके बिहार में है टीसीएस के, उतना ही पे वो बैठाएगा। और कितना सेंटर है, गया, मुज़फ्फरपुर, ये पटना, यही कुछ मेजर सिटी में है, ठीक है। और भी कुछ मेजर सिटी में होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दरभंगा वगैरह-वगैरह में हर जगह है। लेकिन कितने हैं? उतना तो नहीं है कि 27 लाख बच्चों को एकोमोडेट कर ले और 27 लाख बच्चों का अगर वो एग्ज़ाम लेता है, तो कम से कम उसको बिहार में ही कंडक्ट कराने के लिए 2 शिफ्ट से ज़्यादा तो वो कंडक्ट करा नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवस्था भी करना पड़ता है। एक शिफ्ट के बाद दूसरा शिफ्ट अगर कराना है, तो फिर इतना लंबा लाइन, उसका वेरिफ़िकेशन, ये सब जो करते-करते बहुत टाइम लगता है। जितना एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगता है, उतना तो उसको ये सब कामों में टाइम लग जाता है, जिस वजह से 3 शिफ्ट हो नहीं सकता है। जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो 27 लाख बच्चों का कम से कम तो 1 महीना एग्ज़ाम चलेगा। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी घट जाती है कि 1 महीना कोई एग्ज़ाम चलेगा, चूँकि जितना लंबा खींचेगा, उतना इसमें गड़बड़ी होने की संभावनाएँ हैं। तो अब क्या करेगा टीसीएस, जो अन्य कंप्यूटर सेंटर है, जो अदर डिपार्टमेंट, आप कह सकते हैं अदर कॉन्ट्रैक्टर के हैं या अदर लोगों के हैं, उनको फिर हायर करेगा। जैसे भाड़े पे लेगा कि जो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है, उसको जो है वो हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो आप इतना पैसा में जो भी है, इतना दिनों के लिए हमें दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर भी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अगर सपोज़ आप पे बड़ी मछली है, तो छोटी मछली से काम कराना है, तो छोटी मछली को अपने कब्ज़े में ले लीजिए, ठीक है। यानी कि कुछ पैसे दे के जो भी होता है। तो इस तरीके से कम तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं और पैरेलल आपके और भी एग्ज़ाम चलते रहेंगे, सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के और भी एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो इस वजह से कम तो 20 से 25 दिन आपको या मैक्सिमम 15 दिन तो लगेगा ही कंप्यूटर पे कराने के लिए। यही एक बाधा बन रही है अभी तक के एग्ज़ाम डिले में। ये जो बेल्ट्रॉन है, वो एग्ज़ाम जो एजेंसी है उसके चयन के लिए उत्तरदायित्व रखता है, यानी कि जो
बीएसएससी है उसने कहा है कि बेल्ट्रॉन जो भी एजेंसी को चयन करेगी वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और बेल्ट्रॉन इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं, मतलब कि ये स्टेट लेवल पे तो जानी जाती है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कराए। तो थोड़ा-सा समय लग रहा है, लेकिन हाँ, संभावनाएँ ऐसी है कि अगर बेल्ट्रॉन प्रॉपरली हाथ खड़ा कर दे, ठीक है? जैसा कि अभी उन्होंने कहा नहीं है कि हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाएँगे। अगर बेल्ट्रॉन हाथ खड़ा कर दे कि हाँ, अब हमसे नहीं होगा, तब जाके फिर से ऑफ़लाइन ही एग्ज़ाम होगा। हाँ, वो अलग बात है कि किसमें कितना डिमेरिट है, ऑफ़लाइन में भी डिमेरिट है, ऑनलाइन में भी डिमेरिट है, लेकिन पहले एग्ज़ाम तो हो। एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि डिमेरिट और मेरिट क्या है? ठीक है, तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम इन्हीं दोनों कशमकश की स्थिति में फँसी हुई है कि ऑफ़लाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है। ऑनलाइन के लिए जब चीज़ें हुई थी तब आपके बेल्टॉन है वो अच्छे तरीके से बातें कर रही थी और भी कंपनी के साथ टेंडर प्रोसेस का चल रहा था। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से सिर्फ़ बिहार में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, वही चीज़ें फँसती नज़र आ रही है कि 27 लोगों का सेंटर बिहार में, और वो भी ऑनलाइन कैसे। हालाँकि बापू परीक्षा सभागार भी है एक, जिसमें कि तकरीबन 15,000 लोग एकोमोडेट किए जा सकते हैं, लेकिन 15,000 मात्र है और जो फॉर्म की संख्या है वो 27,000 है। तो और भी जगह करते-करते कम से कम तो 15 से 20 दिन तो एग्ज़ाम चलेगा ही चलेगा। और अगर हम बात करें ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, कम से कम तो आपको अप्रैल तक तो ये डिसाइड करने में लग ही जाएगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा। उसके बाद कम से कम तो आपको जून तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं, जून से जुलाई तक। हाँ, ये बात क्लियर है कि ये जो इलेक्शन है, उससे पहले फ़ाइनल नहीं होगा किसी भी हाल में। आप कहेंगे कि इलेक्शन पे प्रभाव डालने के लिए हो सकता है जो है वो वैकेंसी क्लियर कर दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वैकेंसी क्लियर हो पाएगी, चूँकि जिस तरीके का इसका रवैया रहा है, पहले तो वो एग्ज़ाम इतना डिले कराएँगे, उसके बाद रिज़ल्ट में देखिएगा कितना डिले कराएँगे, और रिज़ल्ट देंगे तो किस तरीके से रिज़ल्ट देंगे, ठीक है? तो टोटल प्रोसेस में कम से कम तो अभी भी 1 साल लगेगा, चूँकि अभी 1.5 साल ऑलरेडी फॉर्म भरने के बाद कट चुके हैं। तो आप क्या यकीन रखते हैं कि 1 साल के अंदर आपका जॉइनिंग हो जाएगा या 4 महीने के अंदर जॉइनिंग हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। कम से कम सभी प्रोसेस में 1 साल लगेगा, लेकिन हाँ, जून-जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ दिख रही है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी बिहार से रिलेटेड, बीएसएससी से रिलेटेड हो या बीटीएससी से रिलेटेड हो या बीटीएससी से जेईई हो या एएनएम हो, स्वास्थ्य विभाग से जितनी भी वैकेंसी निकल रही है, सभी का अपडेट आपको विथ प्रूफ आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जिससे कि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमको फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आप क्या फॉर्म मेरा भर दीजिएगा? तो उनके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका भी फॉर्म भर दूँगा, ठीक है? अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं भर पा रहे हैं, तो इस नंबर पे सिर्फ़ व्हाट्सएप कीजिएगा। ऑफ़िस आवर में बिज़ी रहते हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर पाएँगे। 59935007 इस पे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं फिर बता दूं कि कॉल मत कीजिएगा, चूँकि ऑफ़िस आवर में बिज़ी रहते हैं तो नहीं उठा पाएँगे, तो आपको बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा कि हम लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको बता दूँगा कि क्या करना है आगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।